जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा दिल से नमस्कार। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूं कि आप लोग खुश होंगे। और आप लोग के लिए ये क्लास है उन विद्यार्थी के लिए जो ऑफलाइन क्लास इंटीग्रेशन पढ़े हैं लेकिन 5 नंबर के क्वेश्चन देखते ही डर रहे होंगे। जरूर वैसा बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जिनके साथ ये प्रॉब्लम होती है कि वो क्लास तो पूरा इंटीग्रेशन का कर लेते हैं, 2 नंबर का इंटीग्रेशन भी बना लेते हैं, 1 नंबर का इंटीग्रेशन भी बना लेते हैं, लेकिन मेरे प्यारे बच्चे जैसे ही सामने 5 नंबर का इंटीग्रेशन आता है तो वो विद्यार्थी डर जाते हैं। तो उनको अब डरना नहीं है। देखिए, इस तरह से आपको बनाना होगा। डरते होंगे जरूर, कितने विद्यार्थी वैसे होंगे जो कि डरते होंगे। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आपको डरना नहीं है। जब कभी भी आपको लिमिट में आ जाए और 5 नंबर का इंटीग्रेशन आ जाए, ये तीन तीन इंटीग्रेशन 5 नंबर का बताऊंगा, इस तीन में से एक न एक जरूर आएगी आपको इस बार बोर्ड एग्जाम में। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा, 0 से 5/4 है। कोई भी लिमिट में रहे, इंटीग्रेशन लिमिट में रहे और यहाँ कुछ भी रहे, मान लिया जाए कि ए लिमिट है और यहाँ फलन एक्स है। मेरे प्यारे बच्चों, इस सिचुएशन में आपको करना कुछ नहीं है, बस यहाँ 0 से ए लिखिए और यहाँ फलन ए माइनस एक्स, जो कुछ भी रहे यहाँ पर एक्स है या फंक्शन के आगे जो कुछ भी रहेगा उसको अपर लिमिट में घटा देना। उसी प्रकार से यहां भी कर लेना है मेरे प्यारे बच्चों। ध्यान से देखिएगा, करना कुछ नहीं है। यहां पर 0 से 5/4 लिखिएगा। ध्यान से देखिएगा, मैं आपको सिखा दूंगा। यहां आप लॉग लगाइए और 1 प्लस क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, tan है तो यहाँ tan लगाइए और फंक्शन के आगे 5/4 अपर लिमिट है तो 5/4 लिख दीजिए और माइनस क्या हो जाएगा, x है तो x होगा। और उसके बाद इसके बाद क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिएगा। 5/4 माइनस x लिख दीजिए और यहाँ 0 से लेकर के कहाँ तक है, π/4 तक है। अब करना कुछ नहीं है, जैसे लॉग लिखा हुआ है लॉग को लिख दीजिए और यहाँ पर देखिएगा 1 है, 1 लिखिए, प्लस में क्या है tan π/4 माइनस एक्स, तो tan π/4 और माइनस में tan x। ये कौन फार्मूला लग रहा है, tan a माइनस बी का, तो tan a माइनस बी बराबर होता है tan a माइनस tan b। अब बटा में होता है ऊपर माइनस तो नीचे प्लस 1 प्लस tan a और a के जगह पर π/4 tan a इंटू tan b। इस तरह से होता है मेरे प्यारे बच्चों। अब ध्यान से देखिएगा और इसका इंटीग्रेशन निकालना है। आगे की क्रिया ये रहा मेरे प्यारे बच्चों, 0 से लेके 5/4 होगा और यहाँ लॉग 1 होगा और प्लस में tan 5/4 का भी मान यहाँ 1 होगा और माइनस में क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, tan x होगा और बटा में 1 प्लस यहाँ tan 5/4 का मान 1 होता है और इंटू में tan x है तो 1 के गुना tan x से होगा तो यहाँ पर tan x रह जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ ध्यान से देखिएगा, मैं आपको सिखा दूंगा, जरूर सिखाऊंगा। जब मैं आपसे वादा किया हूँ तो जरूर सिखाऊंगा। तो 0 से 5/4 है मेरे प्यारे बच्चों और यहाँ आपको लॉग लगानी है तो लॉग लगाइए, लॉग लगी हुई है और यहाँ आप एलसीएम ले लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो 1 प्लस क्या हो जाएगा, tan x होगा। तो यहाँ पर बटा में कुछ नहीं है तो 1 है और यहाँ पर पूरी तरह से 1 प्लस tan x हो जाएगी और प्लस में क्या होगा, 1 होगा और माइनस में क्या होगा, tan x होगा। और उसके बाद इसका इंटीग्रेशन करना मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ ध्यान से देखिए, एक प्लस में है और एक माइनस में है, कट जाएगा। और उसके बाद यहाँ क्या बचा, उसके बाद ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, सब i बराबर आ रहा है। अब बताइए कि i बराबर क्या होगा, तो यहाँ 0 से लेकर के π/4 है। ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों और लॉग क्या हो जाएगा, लॉग 1 प्लस 1 क्या होगा, 2 होगा और बटा में क्या होगा, 1 प्लस tan x, 1 प्लस क्या होगा, tan x होगा और इसका इंटीग्रेशन करना है मेरे प्यारे बच्चों। ध्यान से देखिएगा, अब कुछ नहीं करना है, 0 से कहाँ तक, π/4 तक। और उसके बाद ये एक फार्मूला है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिए कि कौन फार्मूला है, log m/n का फार्मूला है। तो log m/n का फार्मूला में होता है log m माइनस log n। जिस तरीका से ये लिखा हुआ है उसी तरीका से ये भी लिखा हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, इसे भी उसी ढंग से करना है। तो क्या होगा, log 2 हो जाएगा और माइनस में log क्या हो जाएगा, 1 प्लस tan x हो जाएगा। और उसके बाद इसका इंटीग्रेशन इस पूरे को निकाल लेना है मेरे प्यारे बच्चों। अब जब कभी भी इंटीग्रेशन में प्लस माइनस आए, वो डिफिनिट इंटीग्रेशन रहे या फिर इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, आपको अलग अलग कर लेना है। तो यहाँ 0 से लेकर के π/4 होगा और इसका इंटीग्रेशन अलग। और देखिएगा log 2 का इंटीग्रेशन ना है तो log 2 का इंटीग्रेशन अलग कर लीजिएगा और ये i बराबर है मेरे प्यारे बच्चों। और उसके बाद माइनस का सिंबल दीजिए और ये 0 से लिखिए π/4 और यहाँ होगा log 1 प्लस
1 प्लस tan x, इसका इंटीग्रेशन अलग होगी मेरे प्यारे बच्चों, माने अलग अलग करके आपको इंटीग्रेशन निकालनी होगी। अब ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, इधर आप लिख लिए होंगे या फिर नहीं लिखे तो स्क्रीनशॉट मारिए और मैं मिटाने का काम कर रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों। देखिए अब आगे हम कैसे बनाते हैं। इसके बाद करना कुछ नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिए। तो आई बराबर आपका कितना आया है, log 2 कांस्टेंट है इसलिए बाहर हो जाएगा। और किसका इंटीग्रेशन निकलेगा, 1 का इंटीग्रेशन निकलेगा। और किसके किसके बीच, 0 से लेके π/4 के बीच। बीच में माइनस का सिंबल है मेरे प्यारे बच्चों, में माइनस का सिंबल लगाइए। और इसे आप पूरी तरह से देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये पुनः जो लौट के आया है वो रिटर्न क्वेश्चन ही लौट के आया है, यानी कह सकते हैं कि आई बराबर ये लौट के आ गया है। तो यहाँ आई लगा दीजिए और यहाँ माइनस में आई है तो आई और इधर प्लस आई हो जाएगा। और उसके बाद क्या है, log 2 बाहर आया था ना, तो log 2 यहाँ हो जाएगा, यानी log 2 और 1 का इंटीग्रेशन होगा, x होगा और 0 से लेकर के π/4 तक जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ 2i हो जाएगा और उसके बाद log 2 जैसे लिखा हुआ है, 2 बार बार छूट रहा है मेरे प्यारे बच्चों, 2 लिख लीजिएगा, log 2 और अपर लिमिट को पहले बैठाते होंगे आप लोग, बनाते होंगे अगर तो 5/4 और माइनस में क्या होगा, x के जगह पर 0 बैठेगा, तो इस तरह से होगा। और यहाँ पर 2i बराबर क्या हो जाएगा, π/4 इंटू में क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, log 2। अगर आपसे यहाँ से पूछे कि i बराबर अब क्या होगा, तो इस 2 को इधर गुना में है तो इधर भागा में आ जाएगा और पाई बटा क्या लिख दे, 8 लिख दे और उसके बाद क्या हो जाएगा, log 2 हो जाएगा। यही आपका आंसर रहा मेरे प्यारे बच्चों। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसे सीख गए होंगे और बेहतर ढंग से सीखे होंगे, है ना। तो करना कुछ नहीं है, जिस तरीका से हम लिमिट में बताएं कि लिमिट का अगर आपको इंटीग्रेशन निकालना है मेरे प्यारे बच्चों, तो आप लिमिट का इंटीग्रेशन इस ढंग से निकालें। अगर नीचे वाले में 0 रहे और अपर वाले में कोई मान रहे, तो इस सिचुएशन में आपको फंक्शन के आगे वाले में उसको घटाना होगा, है ना। तो उम्मीद करता हूं कि आप सीख गए। तो देखिए अब अगले सवाल पर मैं आपको ले चल रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, वो भी होगा विस्फोटक। अब आगे की सवाल ये है मेरे प्यारे बच्चों, तो इसे भी ध्यान से देखिए। जिस तरह से मैंने इससे पहले वाला सवाल बनाया उसी तरह से मैं इसे भी बनाऊंगा मेरे प्यारे बच्चों। और ये भी 5 नंबर का सवाल है, जस्ट लाइक उसी की तरह है। तो देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, करना कुछ नहीं है, बस सारा सवाल जो है कि इंपॉर्टेंट तो है लेकिन आसान भी है। तो 5/2 इंटू लॉग क्या हो जाएगा, साइन एक्स होगा, इस तरह से लिखना है। और उसके बाद माइनस में क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, लॉग लगाइए। और यहाँ साइन 2x है तो इसे हम लोग 2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि साइन 2x का फार्मूला होता है मेरे प्यारे बच्चों 2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब इसका हम लोग इंटीग्रेशन निकालेंगे। तो ध्यान से देखते जाइएगा मेरे प्यारे बच्चों, करना कुछ नहीं है, बस हौसला को बुलंद रखिए, आपकी मंजिल बस यूं ही मिल जाएगी। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 लॉग इंटू में साइन एक्स, माइनस में क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर ब्रैकेट दे दीजिए और log 2 log m इंटू log m इंटू n इंटू m। तो यहाँ पर log m का काम 2 कर रहा है, प्लस log क्या हो जाएगा, साइन एक्स, ये फार्मूला हो गया मेरे प्यारे बच्चों, प्लस में क्या होगा, log cos x। इस तरह से फार्मूला लिख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों और इसका इंटीग्रेशन निकालना है। तो यहाँ से 0 से π/2 आप लिखिए और 2 इंटू लॉग क्या होगा, साइन एक्स होगा मेरे प्यारे बच्चों, प्लस है माइनस है तो माइनस में क्या हो जाएगा, log 2 हो जाएगा। और यहाँ प्लस माइनस माइनस में हो जाएगा और log क्या हो जाएगा, साइन एक्स होगा। और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा, log इंटू कॉस एक्स हो जाएगा। और उसी प्रकार से ये पूरा का इंटीग्रेशन निकालना। ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, 2 इंटू लॉग साइन एक्स है और यहाँ लॉग साइन एक्स है, यानी 2 में से एक लॉग साइन एक्स खत्म होगी तो आपका जो बचेगा वो क्या बचेगा, लॉग साइन एक्स बचेगा। तो लॉग साइन एक्स लिखिए और उसके बाद में माइनस log 2 लिखिए और उसके बाद में माइनस log cos x लिखिए और इसका इंटीग्रेशन अब आपको निकालना है। ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा, इंटीग्रेशन में कभी भी परेशानी नहीं होगी, है ना। तो कभी भी परेशानी नहीं होगी मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर जो फार्मूला टूटी है वो फार्मूला आप याद कर लीजिए कि log m इंटू n इंटू पी रहता है। तो इसी प्रकार से यहाँ 3 था, m इंटू n इंटू पी था, तो उसी प्रकार से log m को अलग, फिर प्लस log n को अलग, प्लस log p को अलग, इसी प्रकार से कर दिए हैं मेरे प्यारे बच्चों यहाँ। अब यहाँ करने के बाद ध्यान से देखिएगा, करना कुछ नहीं है, सबको अलग अलग कर दीजिए।
जीरो से कहाँ तक है, पाई बटा टू तक है। तो यहाँ लॉग साइन एक्स का इंटीग्रेशन अलग, और माइनस में जीरो से कहाँ तक है, पाई बटा टू तक है। लॉग टू का इंटीग्रेशन अलग, और फिर माइनस का सिंबल दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, और जीरो से कहाँ तक है, पाई बटा टू तक है। तो लॉग इंटू कॉस एक्स का इंटीग्रेशन अलग। इतना करने के बाद ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों कि जिस तरह से हम बताए थे कि लिमिट वाला फंक्शन आ जाए, जैसे इस तरह से बताए थे ना कि फलन एक्स रहे और जीरो से ए तक जाए, तो इस सिचुएशन में आप इस तरह से कर सकते हैं, जीरो से ए और फलन ए माइनस एक्स, इस तरह से आप कर सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ भी वही काम करना है, लेकिन एक यहाँ आई बराबर दिया हुआ है, या फिर ये जो नियम है या तो इसमें लगाइए या फिर इसमें लगाइए, कोई एक में लगाइए मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि कोई एक में लगाने के बाद ये एक दूसरे से कटेगा। तो उसी प्रकार से आपको कर लेना है ना। तो ऐसी सवाल जो है कि बराबर पूछे जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिए मैं बताता हूँ। हाँ, तो इतना करने के बाद देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, अब करना क्या है देखिएगा। ये आपका पाई बटा टू है, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, जीरो से लेकर के पाई बटा टू। अब इस साइन लॉग के आगे क्या है, साइन है, और साइने में ऐसा कर देते हैं कि ऊपर वाला में से क्या कर दे, जो फंक्शन दिया हुआ है एंगल में उसको घटा देते हैं। फिर माइनस में क्या है, लॉग टू है, इसको बाहर कर देते हैं, और जीरो से पाई बटा टू होगा, और किसका इंटीग्रेशन अब बचेगा, वन का इंटीग्रेशन बचेगा। और फिर माइनस में क्या हो जाएगा, जीरो से लेकर के पाई बटा क्या हो जाएगा, टू होगा, जीरो से लेकर के पाई बटा टू होगा, और लॉग इनटू क्या होगा, कॉस एक्स होगा, और इसका इंटीग्रेशन निकालना है। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा, यहाँ करना कुछ नहीं है, बस ध्यान देते जाइए, मैं आपको सिखा दूंगा। अब करना क्या है, यहाँ पर देखिएगा इंटीग्रेशन ऑफ जीरो से पाई बटा टू है मेरे प्यारे बच्चों, और यहाँ लॉग है, और साइन 90 माइनस एक्स है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा, और माइनस में लॉग टू है, और वन का इंटीग्रेशन जो होता है मेरे प्यारे बच्चों एक्स होता है, और जीरो से कहाँ तक है, पाई बटा टू तक है, और माइनस यहाँ जीरो से लेकर के पाई बटा टू तक, और लॉग इंटू क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन निकालना है। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, यहाँ की बात और यहाँ की बात एकदम सेम मैच कर रही है, तो खत्म हो जाएगी। और यहाँ आई है, और आई बराबर माइनस लॉग टू है, और माइनस लॉग टू है, और यहाँ अक्स का अपर लिमिट लगेगा तो पाई बटा टू होगा, माइनस में जीरो होगा, तो आई बराबर मेरे प्यारे बच्चों माइनस पाई बटा टू, और इनटू क्या हो जाएगा, लॉग टू। यही आपका आंसर है। इसी टाइप का 5 नंबर का सवाल आता है, आपका इंडेफिनिट इंटीग्रेशन रहे या फिर डिफिनिट इंटीग्रेशन रहे मेरे प्यारे बच्चों, किसी भी प्रकार के इंटीग्रेशन में आपको परेशानी नहीं होगी। बस वीडियो को आप जो भी वीडियो मेरा देखें मेरे प्यारे बच्चों, वो पूरा लास्ट तक देखें, और आपसे एक विनती है कि आप अपने दोस्तों को ना छोड़ें, है ना, मित्र को नहीं छोड़िए, और उन मित्र तक भी ये वीडियो को जरूर पहुंचाएं जो मित्र ने मैथ के लिए ललायित रहते हैं कि कैसे मैथ पढ़ें, और 5 नंबर के क्वेश्चन के लिए ललायित रहते हैं, है ना। तो वो सारे मित्र को मैं तैयारी करवा दूंगा मेरे प्यारे बच्चों, बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि उनको तक पहुंचाइए तो जरा, उनका फैन बनाइए तो जरा, है ना। तो वो सीखेंगे, जरूर सीखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो देखिए इसी तरह का आगे की सवाल मैं आपको बताता हूँ, सारा सवाल इसमें 3 को बताऊंगा, तीनों डिफिनिट ही रहेगा। तो देखिए अगला सवाल, अगला सवाल ये है मेरे प्यारे बच्चों, और इसे भी हम लोग क्लियर करेंगे, और ये भी डिफिनिट है और 5 नंबर का सवाल है। देखिएगा ध्यान से, मैं आपको सिखा दूंगा मेरे प्यारे बच्चों, करना कुछ नहीं है, बस उसी प्रकार से आपको बनाना होगा। यहाँ जीरो से दिया हुआ लिमिट का मान है पाई बटा कब तक है, 2 तक है। तो यहाँ पर देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो दिया हुआ है वहां, यहाँ कॉट एक्स लिखिए, और बटा में क्या है, रूट टैन एक्स लिखिए, और प्लस में रूट कॉट एक्स लिखिए, पूरा रूट का क्वेश्चन आ जाए इस सिचुएशन में। इसे समीकरण 1 मानिए, ऐसा कभी भी क्वेश्चन आए मेरे प्यारे बच्चों, तो जिस तरह से हम आपको बता रहे हैं उसी तरह से बनाना है। जीरो से पाई बटा 2 लिखिए, और उसके बाद करना कुछ नहीं है, कॉट है तो कॉट करिए, और जैसे हम बताए थे फलन a माइनस एक्स, तो यहाँ पाई बटा 2 है तो पाई बटा 2 माइनस एक्स लिखिए, और सबके बटा में कर दीजिए इस तरह से, tan लिखिए, और पाई बटा 2 माइनस एक्स कर दीजिए, फिर प्लस का चिन्ह दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, फिर कॉट लिखिए, और पाई बटा 2 है तो पाई बटा 2 माइनस एक्स करिए, और ये पूरा का इंटीग्रेशन करिए। ध्यान से देखिए मेरे प्यारे बच्चों, जीरो से लेकर के पाई बटा 2 है, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा,
तो यहाँ पर आपका होगा tan x और बटा में क्या होगा रूट कॉट tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा cot x, फिर प्लस में क्या होगा यहाँ पर होगा आपका tan x और इसका इंटीग्रेशन निकालना है। अब ये समीकरण 2, इसे समीकरण 1 मान लीजिए और इसे समीकरण 2 मान लीजिए। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड करने पर, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड करने पर बिगेट, मतलब दोनों को जोड़ने पर क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, जैसे आई बराबर ये आ रहा है, आई बराबर ये है, तो आई बराबर ये है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो LHS में LHS जुटेगा, यानी आई प्लस क्या होगा आई होगा, और यहाँ से ये लिखाएगा कि यहाँ से 0 से लेकर के कहाँ तक है पाई बटा 2 तक है, और ये रूट के अंदर में क्या है cot x है, और बटा में क्या है रूट के अंदर में tan x है, और फिर प्लस में क्या है रूट के अंदर में cot x है, और इसका इंटीग्रेशन है, फिर प्लस में क्या होगा 0 से लेके पाई बटा 2 होगा, और यहाँ समीकरण 2 में रूट के अंदर में क्या है tan x है, और बटा में क्या है मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, तो यहाँ रूट में tan x है, cot x है, रूट के अंदर में cot x है, और प्लस में रूट के अंदर में क्या है tan x है। ध्यान से देखिए और इसका इंटीग्रेशन निकालना है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर देखिएगा थोड़ा सा, यहाँ पर आपका क्या है आई क्या हो जाएगा 2i हो जाएगा, और ये दोनों के लिए 0 से पाई बटा 2 लिख लीजिए, और उसके बाद देखिएगा कि यहाँ पर ऐड का सिंबल दे दीजिए, रूट के अंदर में cot x और बटा में क्या होगा रूट के अंदर में tan x, और प्लस में क्या होगा रूट के अंदर में cot x, फिर प्लस का चिन्ह दीजिए, रूट के अंदर में tan x होगा मेरे प्यारे बच्चों, और बटा में क्या होगा रूट के अंदर में cot x, और फिर प्लस में क्या होगा रूट के अंदर में tan x, और यहाँ dx दीजिए। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, मैं आपको सिखा दूंगा क्योंकि आपसे वादा किया हूं ना। तो 2i बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 से लेकर के पाई बटा 2 है, और यहाँ आप एलसीएम ले लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ देखिए नीचे दोनों सेम है, तो रूट tan x और प्लस में क्या हो जाएगा cot x, ये दोनों से एलसीएम हो गया मेरे प्यारे बच्चों। अब करना क्या है देखिएगा, ध्यान से देखिएगा कि ऊपर में यहाँ रूट cot x है, तो यहाँ लिख दीजिए रूट cot x, और रूट क्या लिखा जाएगा tan x, और इसका इंटीग्रेशन निकालना है। अब इंटीग्रेशन क्यों निकालेंगे मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ तो पूरी तरह से ये खत्म हो गया, और ये है आपका 2i, और 0 से लेके पाई बटा 2 है, और यहाँ 1 का इंटीग्रेशन होगा ना, तो यहाँ देखिए कि 2i बराबर क्या हो जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन होता है x, और 0 से लेके कहाँ तक पाई बटा 2 तक, और i बराबर क्या हो जाएगा, इधर गुना में है तो यहाँ भागा में 1 बटा 2, और पाई बटा 2 माइनस क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। यानी i बराबर जो आपका आंसर आया वो क्या आया 1 बटा 2 और गुना पाई बटा 2, यानी पाई बटा 4 आपका आंसर रहा। उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे बच्चों कि आप ये क्वेश्चन भी सीखें और बढ़िया ढंग से सीखें, तो जरूर लाइक करें और कमेंट में बताएं जरूर कि सर मैं बढ़िया से सीखता हूं। जो भी बच्चे वीडियो देखते हैं जरूर कमेंट करें कि मैं बढ़िया से सीख रहा हूं सर, और कोई भी चैप्टर में आपको परेशानी हो मेरे प्यारे बच्चों जरूर कमेंट में बताएं कि सर मुझे इस चैप्टर में परेशानी है, मैं उसका वीडियो जरूर दूंगा आपको। तो इतना के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो।